दो चरणों में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। नतीजों से साफ है कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार की शानदार वापसी हुई है। लेकिन आज उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे। आज बात करेंगे भाजपा की गढ़ के रूप में विख्यात और सबसे सेफ सीट मानी जाने वाली सदर विधानसभा सीट की, जहां से प्रदीप प्रसाद ने एक बड़े मार्जिन के अंतर से कांग्रेस के मुन्ना सिंह को हरा दिया है। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह। नतीजों के साथ ही चुनाव और चुनाव परिणाम को लेकर हो रही चर्चा पर भले ही विराम लग गया है, लेकिन चुनाव परिणाम के कारणों को कांग्रेस और उनके साथी गठबंधन में माथापच्ची अभी कुछ दिन जारी रहेगी। आखिर इतना हो हल्ला, शोर शराबा, ढींग धतूरा के बाद भी नतीजा वही क्यों रहा जिसका पहले से ही अंदाजा था। दरअसल जब टिकट का बंटवारा हुआ और भाजपा ने प्रदीप प्रसाद, वहीं कांग्रेस से मुन्ना सिंह को जब टिकट दिया गया था, उस वक्त ये लग गया था कि भाजपा की शुरुआत ही 10,000 की लीड से हो गई है। इसके पीछे की वजह थी प्रदीप प्रसाद का अपना एक वोट बैंक है जो किसी भी हालत में उन्हें वोट करता है। हां, अगर भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया होता और वे निर्दलीय खड़ा होते तो उनका जीतना भी संभव नहीं था, लेकिन निर्दलीय के रूप में अच्छा वोट निकाल लेते और ये उन्होंने पूर्व में साबित भी किया है। इसलिए भाजपा ने जब उन्हें टिकट दिया तो सोने पर सुहागा वाली स्थिति हो गई और उनकी जीत पक्की हो गई। मुझसे जब भी लोग पूछते थे तो मैं यही कहता था कि भाजपा कम से कम 30,000 वोटों के अंतर से सदर विधानसभा सीट को जीतेगी। यह बात मैं यूं ही नहीं कहता था, मैं आंकड़ों के आधार पर कहता था। कोई हवा हवाई बात नहीं थी। मैं 2019 के परिणाम को आधार बनाता था, जब मनीष जायसवाल यहां भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे और 1,06,208 मत प्राप्त किए थे। उस समय कांग्रेस के डॉक्टर आरसी प्रसाद 54,396, यही मुन्ना सिंह जो आज कांग्रेस से लड़े हैं उनको 31,885 और एआईएमआईएम के नदीम खान ने 8,919 मत प्राप्त किए थे। मेरा कैलकुलेशन था कि आरसी मेहता, मुन्ना सिंह और नदीम खान के वोटों के एक साथ जोड़ने के बाद भी ये कुल मत मनीष जायसवाल को मिले मतों से ज्यादा नहीं हो रहे थे। यही कारण है कि मुझे इस बार भी सदर विधानसभा सीट में भाजपा के अलावा कोई पार्टी नहीं दिख रही थी। हालांकि भूमाफिया, लूट खसोट आदि बातें प्रदीप प्रसाद के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पर जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ना यहां बिजली बिल माफी चली, न ही मैया सम्मान योजना का कोई असर दिखा। यह है हजारीबाग। आखिर यहां कोई मुद्दा काम क्यों नहीं करता, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मुद्दा काम करता है। यहां हिंदुत्व का मुद्दा काम करता है, यहां रामनवमी का मुद्दा काम करता है, यहां पूर्व में किए गए कार्यों का ब्यौरा जनता लेती है। यहां मनीष जायसवाल ने विधायक रहते हुए अच्छा कार्य किया था, जिसका फायदा प्रदीप प्रसाद को हुआ। मनीष जायसवाल के किए गए कार्यों को जनता ने याद रखा। अब प्रदीप प्रसाद चुनाव जीत गए हैं, उन पर सबकी निगाहें हैं। अब देखिए वो आगे क्या करते हैं। विपक्ष की बत्ती क्यों गुल हो गई? दरअसल विपक्ष हजारीबाग में था ही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी कहीं नहीं था और विधानसभा चुनाव में भी कहीं नहीं दिखा। हम लोग अमेरिका, फ्रांस में नहीं रहते हैं, जहां सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ा जाता है। यहां 1 to 1 लोगों के साथ संपर्क बनाना जरूरी है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर आपके वीडियो को वायरल कर सकते हैं, आपको झाड़ पर चढ़ा देंगे, लेकिन लोगों पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है। मुन्ना सिंह व कांग्रेस, साथ ही हर्ष अजमेरा जैसे निर्दलीय प्रत्याशी इस बात को समझ नहीं पाए। हजारीबाग की जनता मेरी इस बात से इनकार नहीं करेगी कि नॉमिनेशन के दौरान जो भीड़ हर्ष अजमेरा की रैली में दिखी थी, वो भीड़ ना ही प्रदीप प्रसाद की रैली में थी और ना ही मुन्ना सिंह की रैली में।
आप अगर मेरे पुराने वीडियो को देखेंगे तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि भीड़ का होना और भीड़ को वोट में तब्दील करने में अंतर होता है। नतीजा देखिए, हर्ष अजमेरा की जमानत जब्त हो गई। कहां गए वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर और तथाकथित पत्रकार जो हर्ष के चुनाव प्रबंधन को देख रहे थे? हर्ष को उनसे सवाल करना चाहिए। ऊपर से चुनाव से पहले की रात हर्ष का एक वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उनका दिया गया रिएक्शन उनके खिलाफ ही गया। चुनाव में एक गलती भारी पड़ जाती है। यह बात कोई जाकर सौरभ नारायण सिंह से पूछे, वे बता देंगे। एक बयान से जीत हार में तब्दील हो जाती है, यह उनसे बेहतर कौन जानता होगा। हर्ष के साथ उम्र है। अगर उसे राजनीति को करियर बनाना है तो लोगों को पहचानने और समझने की जरूरत है। और सबसे अहम बात, संयमित कैसे रहें, इसका कोर्स करना होगा। मुन्ना सिंह के बारे में क्या बोलूं? सारे विरोधाभासों के बावजूद यह चुनाव उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो उसने खो दिया। उसके साथ भी वही हुआ। भीतराघात क्या होता है यह मुन्ना सिंह अच्छे से समझ गए होंगे। हार जीत की एनालिसिस होती रहेगी, करते रहिए। जब तक लोगों के बीच, लोगों के साथ और लोगों के लिए सड़क पर नहीं निकलिएगा, चुनाव नहीं जीत पाइएगा। क्योंकि एक समुदाय के बलबूते आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको सभी वर्ग, सभी जाति का समर्थन चाहिए होगा और इसके लिए काम करना होगा। पीआर टीम मजबूत करनी होगी, अच्छे लोगों के साथ जुड़ना होगा। वही बात फिर कहूंगा, क्यों कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के भरोसे रहना है भाई? सबसे अच्छा उदाहरण रांची के सीपी सिंह है। सीखिए उनसे, फिर से चुनाव जीत गया। क्यों? क्योंकि वे लोगों के बीच में रहते हैं। मानता हूं कि हजारीबाग भाजपा का गढ़ है, लेकिन इस किले को ध्वस्त किया जा सकता है। पहले भी हुआ है, सौरभ नारायण सिंह ने किया है ना। कोई तो बात होगी, आप भी प्रयास कीजिए। सबसे पहले अपनों को समझिए, अपनों से जुड़िए, तभी कल्याण होगा। 5 साल है, मेहनत कीजिए। क्योंकि प्रदीप बाबू का लक्ष्य बड़ा है, वे जम के मेहनत करने वाले हैं। अगर आपको टिकट मिला फिर से, जिसकी उम्मीद कम ही लगती है, तो फिर आपका मुकाबला प्रदीप प्रसाद से ही होगा। तो अभी से तैयारी कर लीजिए। बस टिकट मिल गया, चुनाव में खड़े हो गए और जीत जाइएगा, ऐसा नहीं होगा। एक शख्स जिसका जिक्र करूंगा जो मेरे लिए नायक है, वो है जेएलकेएम के प्रत्याशी उदय मेहता। सीमित संसाधन और सीमित बजट में शांति से बिना किसी हो हल्ला के चुनाव लड़ा और 13,000 के ऊपर से वोट काट लिया। तारीफ के काबिल है उदय मेहता। उदय का प्रदर्शन शानदार है। यहां तो पता चल रहा है कि किसी प्रत्याशी ने बाबापत के एक वोट के ठेकेदार को 12 लाख रुपए दिए ताकि उन्हें पूरे एरिया का वोट मिल सके, लेकिन वोट 1 दर्जन भी नहीं मिला। तो उससे तो लाख गुना अच्छा उदय का प्रदर्शन है ना भाई। आज के लिए इतना ही, बाकी एक एक कर अन्य विधानसभा का भी आपको सॉलिड जानकारी देता रहूंगा। धन्यवाद।